हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और सुबह की जो अफरा तफरी बोल सकते हैं वो हर एक घर में होगा। मतलब जिसके घर में बच्चे नहीं होंगे उसके घर में नहीं होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों के घर में बच्चे होते ही हैं। जैसा कि यहाँ मैं फ़्लैट में रहती हूँ, तो एक आध घर ही ऐसा है जिसके घर में बच्चे नहीं हैं। तो जिसके घर में भी बच्चे हैं, चाहे वो नर्सरी के बच्चे हो या फिर 10th तक के बच्चे हो, सबके घर में ऐसे ही अफरा तफरी होता है। इनफैक्ट बच्चे नहीं भी हो, अगर हस्बैंड भी ऑफिस जाते हो तो ऑफिस का जो टाइमिंग होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 9 10 ही होता है। तो सुबह में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो जाता है। हमारे घर में तो अब दोनों ही स्टार्ट हो गए हैं, मेरे बच्चे भी बड़े हो गए हैं एक, और स्कूल जाने लगे हैं, तो उसके लिए अलग से सोचना पड़ता है, क्योंकि छोटा बच्चा के लिए और भी ज़्यादा सोचना पड़ता है। बड़ा बच्चा है ना, उसको नॉर्मल जो आप लंच बना रहे हो हस्बैंड के लिए वो भी दे सकते हो, लेकिन छोटा है तो बहुत चीज़ें जो है नहीं खाता है, तो उसके लिए कुछ अलग से भी सोचना पड़ता है। मेरा जो हमेशा जो सुबह होता है वो 6:30 में हो जाता है। 6:30 में होता है और 7:30 में मीठी स्कूल जाती है। मेरे पास 1 घंटा टाइम रहता है जिसमें आराम से मैं टिफ़िन बना सकती हूँ। थोड़ा-सा उठना और पर्सनल कुछ काम में ही 15 मिनट लग जाता है। उसके बाद अब किचन में जाओ तो थोड़ा बहुत मतलब जो भी है टिफ़िन बनाने में लगता है। ऊपर से हस्बैंड भी हेल्प कर देते हैं मीठी को तैयार करने में। और उसके बाद से ये लंच बनना हस्बैंड के लिए जो भी। तो आज मैंने बनाया था सुबह में चावल, दाल, सब्ज़ी, भुजिया और ये जो क्या बोलते हैं, दाल पूड़ी था। तो वही दाल पूड़ी ना बना के दाल पराठा मैं बनाई थी। तो ये सब कुछ मैं शेयर नहीं कर पाई थी, क्योंकि आपको वही मैं बता रही हूँ, इतना ज़्यादा अफरा-तफरी होता है। तो टिफ़िन जो है मीठी का लंच बॉक्स मैं कभी शेयर ही नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उस टाइम तो मेरी इतनी हालत नहीं होती है कि मैं सूट भी कर लूँ। इतनी जल्दी होती है। और बस वाला बात होता है, बस छूट जाने के बाद मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, उनको जाना पड़ता है और आधा घंटा उनको वेस्ट करना पड़ता है। सुबह में उनका भी जो टाइम होता है वो कीमती होता है। तो इसलिए जो है वो मेरा मोटिव होता है कि 7:30 तक ये एकदम रेडी हो जाए। 7:28 में बस आ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा 7:35 तक, कभी कभी लेट होता है तो 7:35, तो मतलब समझ लो कि 7:25 तक इसको रेडी हो जाना है। तो बस वही, मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाई थी। वो जो मैं कुंदरू का भुजिया बनाई थी वो आप लोगों के साथ शेयर की थी। आप लोग कैसे बनाते हो कमेंट करके बताइएगा। मैंने शेयर किया है, पीछे रह गया, मैं बता भी नहीं पाई। और उसके बाद सब कुछ हो गया, हस्बैंड जब चले गए ऑफिस, उसके बाद मेरा तो सारा काम सुबह में हो ही चुका होता है, झाड़ू पोछा बर्तन जो भी होता है। तो ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। मैं उस टाइम कृष्णा को लेकर सुलाई थी और फिर टाइम हो गया था तो मैं जल्दी नहाई थी। नहाने के बाद मैं पूजा कर रही हूँ। और मतलब 11:30 के अंदर में इतना काम मेरा जब हो जाता है तो ज़्यादा बेटर होता है। अगर मेरा नहाना नहीं हुआ रहता है 11:30 के अंदर में, तो फिर मेरा 1 बज जाता है खाना खाने में। और अगर 11:30 के अंदर में मेरा नहाना धोना हो चुका होता है, यानी कि मीठी के आने से पहले, तो मैं 12 पौने 12 तक मैं खा लेती। सो गाइस, मैं जा रही हूँ मीठी को लाने। कृष्णा भी सोया हुआ है, टाइम देख सकते हैं, टाइम हो गया है कृष्णा को लाने का। फ़ोन की थी तो मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। और बस मैं यहाँ से देखूँगी, जब गाड़ी आ जाएगी तब मैं लिफ्ट से उतरूँगी, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है कि कृष्णा उठ जाए और रोए। यहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे गाड़ी आ जाएगी वाइट कलर की, तो मैं जाऊँगी नीचे, क्योंकि बाबू उठ जाता है तो बहुत ज़्यादा रोता है। ये अपना कोटा पूरा कर लिया है सोने वाला, तो आज ये दोबारा तो सोएगा भी नहीं आज पूरा दिन। देखिए आ गई गाड़ी, ये रही मीठी की गाड़ी। और अब मैं निकलूँगी, तब तक वो उतारेंगे, फिर रोड क्रॉस करके इधर लाते हैं, तो उतना तो टाइम लगेगा ही। मैं फट से लिफ्ट से उतर ही जाऊँगी। वो थोड़ा देर आगे आ जाएंगे, उनको थोड़ा दिक्कत होगा, सोच चलेगा, लेकिन कृष्णा उठ के जो रोता है ना, मुर्गी की तरह छटपटाता है। एक दिन ही ऐसा हुआ है, मैं सोची ना भाई दोबारा इसको छोड़ के नहीं, भले सोया हुआ उठा के ले जाऊँगी, लेकिन ऐसे नहीं कि वो उसको छोड़ के चले जाए। हेलो, मैं आ गई स्कूल से स्कूल से। लाइए बैग दे दीजिए बेटा।
ओ आजा। आ गए हम लोग। टाइम क्या दिक्कत होता है ना कि उठने का टाइम है कृष्णा में, कभी भी उठ जाएगा। तो ये कब से सो रहा है तो कभी भी उठ जाएगा। तो दिक्कत ये है मेन, जैसे वो उठेगा देखेगा मम्मा नहीं है तो वो रोएगा। और आज मैं पहनी हूँ बहुत दिनों बाद, आज मैं बहुत दिनों बाद ये वाला सूट पहनी हूँ। और इस पे कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये वाला जो कुर्ती है वो सिर्फ कुर्ती था, मॉल से लिया हुआ है, तो इस पे ये कॉम्बिनेशन पीला था, नीचे भी पीला और ऊपर भी पीला, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो पीला का वर्क है तो चल जाएगा। बहुत दिनों बाद पहने हूँ, हालांकि एकदम वो कपड़ा है, कॉटन टाइप का ही है, अच्छा भला ये है, क्वालिटी अच्छा है इसका। बट एक होता है ना कि बहुत दिनों से रखा हुआ है तो नहीं पहन रहे हैं, सो वाला बात था। मीठी आते ही बाथरूम गई है और मीठी नहा कर गई थी, कृष्णा बस नहीं नहाया है। और बारिश वाला मौसम है एकदम, पानी भी ठंडा ठंडा है। हो सकता है आज कृष्णा को नहीं भी नहलाऊँगी, क्योंकि ऐसे तो मैं सोचती हूँ कि नहीं नहलाऊँगी, बट वो बाथरूम में जाता है और नहा ही लेता है। लेकिन ठीक है, देखिए कम गहरी नींद में सो रहा है। अब हमारा होगा खाना नाश्ता, जो भी हमारा बोलिए, लोग सुबह में नाश्ता करते हैं, मेरा 12 बजने वाला है, पौने 12। इस टाइम जो भी होता है खाना नाश्ता सब इसी टाइम होता है, नाश्ता ना के बराबर है। मतलब मैं शाम में नाश्ता करती हूँ। आज बाल कुछ भी नहीं किया, आज फिर से ऑयलिंग करना है। मेरा आधा बाल निकल चुका है, बस आधा बचा हुआ है। देखने में कहीं पता चलता भी होगा या फिर नहीं भी पता चलता, बट मैं कंघी जब करती हूँ तब पता चलता है, एकदम इतना ज़्यादा निकलता है। उसके लिए वही जुगड़ डंडी करके जो तेल है वही मैं लगाऊंगी। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पे मीठी पढ़ाई कर रही थी, लेकिन मीठी का छीन लिया गया है, कॉपी पेंसिल सब कुछ, और कृष्णा अपना पढ़ाई कर रहा है। उसको इतना अच्छा से पेंसिल पकड़ने आता है कि देख के मतलब अच्छा लगता है कि वाह कितना अच्छा से पेंसिल पकड़ता है, एकदम हम लोग जैसे, मतलब बड़े लोग जैसे पकड़ते हैं ना, एकदम वैसे पेंसिल पकड़ता है। बस वही इधर उधर किया। उसके बाद मीठी को दोबारा खाना खिला रही हूँ। एक बार तो जब वो स्कूल से आती है उस टाइम खिलाती हूँ, उसके बाद अभी दोबारा भूख लग गया। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, बच्चों को 3 साढ़े 3 घंटे के बाद भूख लग ही जाता है। तो फिर यहाँ कृष्णा नहीं खा रहा है, देख सकते हैं। तो ये बस 1-2 बाइट लिया है, उसके बाद खा नहीं रहा है। एक्चुअली जिस दिन चावल थोड़ा गीला टाइप का रहता है और गर्म जिस टाइम बना हुआ रहता है, तो उस टाइम कृष्णा खा लेता है। दूसरे टाइम भी थोड़ा सा सॉफ्ट वाला जो चावल रहता है ना, और दाल गर्म करके खिलाते तो खा लेता है। लेकिन आज चावल जो बना था वो गीला वाला नहीं था, मतलब गीला क्या, थोड़ा सा टाइट हो गया था। तो कृष्णा की गलती नहीं है, थोड़ा चावल ही सही नहीं था, इस वजह से वो नहीं खा रहा था। तो अब वो तो खाया नहीं, तो अब उसके लिए फिर दूध तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत देर का मतलब खाया पिया हुआ है। लगभग यहाँ पे 4 बजे के करीब में मैं ये सब दे रही हूँ। तो यहाँ पे हो रही है बारिश। तो ये जो आवाज़ सुनाई दे रहा है, ये जो गाना भजन जो भी बोलो, जागा जागा महादेव हे जगादा महादेव, महादेव महादेव मेरे गुरु महादेव, एक्चुअली ये शिव चर्चा का गाना है। और बिहार की तरफ बंगाल में भी शिव चर्चा खूब होता है। वहाँ पे तो मुझे नहीं, वहाँ पे भी किसी भी दिन हो सकता है, ज़्यादातर लोग मंडे को करता है, सोमवार को। जैसे आज शुक्रवार है तो यहाँ शुक्रवार को हो रहा है। यहाँ पे तो बहुत होता है शिव चर्चा, आए दिन होते ही रहता है। तो वही सुनाई दे रहा था और यहाँ मैं थोड़ा आनंद ले रही हूँ
बारिश छू के फील कर रही हूँ। बालकनी से जाने के बाद में क्या होता है कि बच्चे लोग साथ में चले जाते हैं, यहाँ पे आराम से फील कर पा रहे हैं। तो वही मतलब आप लोगों को रियल वॉइस सुना दी। जो लोग बिहार से होंगे उनको पता चल गया होगा कि यहाँ पे सिर्फ चर्चा हो रहा है, उसी का आवाज़ है। लेकिन जो लोग सिर्फ चर्चा नहीं जानते होंगे उनको लग रहा होगा पता नहीं क्या ही मतलब आवाज़ हो रहा है माइक में। तो गाइज यहाँ पे हो रही है झमाझम बारिश। सुबह से हो रही थी बिहार में और लगभग 4 बजे से हो रही है यहाँ बंगाल में। बंगाल में और जगह का नहीं पता, लेकिन यहाँ पानागढ़ में हो रही है 4 बजे से करीब, और मस्त लग रहा है। अभी थोड़ा सा पानी छुई हुई यहीं से खिड़की से, मज़ा आया है। बालकनी में जाने का मन नहीं है क्योंकि बालकनी में जाकर पानी छूना मतलब भीग जाना, और पीछे पीछे दोनों बच्चे भी चले जाएंगे। वैसे यहाँ पे आराम से बच्चे यहाँ पे दूध पी रहे हैं और मैं यहाँ बारिश का मज़ा ले रही हूँ। यहाँ से देखने में बहुत अच्छा लगता है, लगता है मतलब पूरा फील आता है, ठंडा ठंडा ऐसा लग रहा है कि मतलब पूरा ठंडा ठंडा लग रहा है देखने से ही। और पता है जब बारिश आती है उस टाइम जो फ़ैन वाला जो हवा होता है वो एसी वाला लगता है। गुड बॉय कृष्णा, गुड बॉय कृष्णा, गुड बॉय कृष्णा, गुड बॉय है कृष्णा, गुड बॉय है, बोलो हाँ गुड बॉय है, बोलो यस यस कृष्णा गुड बॉय है, बोलो यस। नो ऐसे नहीं करते बेटा, नो 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 नो। तक हस्बैंड आ जाते हैं क्योंकि 5:30 होने वाला है, मतलब आ नहीं जाते लेकिन हाँ आने वाले रहते, बट अभी तक निकले भी नहीं है। फ़ोन की थी, बताई हूँ कि यहाँ बारिश हो रही है, उधर हो रही है क्या, तो उन्होंने बोला कि हाँ, और इसीलिए वेट कर रहे हैं। तो अभी तक वो निकले भी नहीं हैं, तो लेट होगा उनको आने में। मैं क्या होता है ना, एक टाइम होता है जब हस्बैंड के आने का टाइम होता है ना, उतना देर तक मतलब कि चलता है, क्योंकि एक आदत होता है और कुछ कर भी नहीं सकते हैं कि इतना देर तक रुकना ही है। लेकिन उसके बाद जब लेट होता है ना तब मन नहीं लगता है, तब मतलब ओवर हो जाता है, क्योंकि ऑलरेडी सुबह 9 बजे से 5 बजे काफ़ी नहीं हुआ, और उसके बाद भी अगर लेट हो जाए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब मन नहीं लगता है। और ऐसा लगता है कि जैसे पूरा दिन तो ख़त्म ही हो गया, अब रात में आए हैं, फिर रात में क्या है हम लोग अब खाना बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अभी नहीं, मतलब बात बोल रहे हैं जैसे चाय वाय हो जाएगा उसके बाद तुरंत से का, तो ऐसा लगे जैसे हस्बैंड दिन भर थे ही नहीं, ऐसा लगता है। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं, आ जाएंगे फिर चाय वाय बनेगा। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता है इसके बाद कुछ शूट कर पाऊँगी। इन दोनों को ही बस देखना है और कुछ नहीं करना है, और फिर ऑलरेडी 5:30 होने 5:20 हो गया है, तो क्या ही मैं शूट करूँगी। हस्बैंड आते तो उनके साथ थोड़ा बैठती, थोड़ा चाय पीती, कुछ पता नहीं कब आएंगे, लेट से आएंगे। इसलिए अगर मेरा ब्लॉग थोड़ा सा इतू सा भी अच्छा लगता है, अगर देखना चाहते हो मुझे कि हाँ रुचि कंटिन्यू रहे यूट्यूब पे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए यार, और मेरे वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स में, जो भी हो, मुझे मतलब मेरे खुशी के लिए लाइक भी मेरे खुशी के लिए कीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे फैमिली में ऐड होने के लिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। वैसे कुछ लोगों ने सब्सक्राइब किया है, अभी बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब नहीं भी किया है। जो लोग देख रहे हैं, जैसे 100 लोग देख रहे हैं, उसमें 25 लोग भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बस। और क्या ही मैं बोलूँ, कमेंट करके अपना मौजूदगी का एहसास दिलाइए। मैं कई बार बोल चुकी हूँ, कमेंट कीजिए, कुछ नहीं तो कम से कम हार्ट, कुछ नहीं तो गुस्सा आ रहा है मेरा ब्लॉग देखे तो गुस्सा ही वाला इमोजी ही दे दीजिए कम से कम, या फिर कुछ भी, मतलब कुछ तो मेरे एकदम दिल के करीब है, वो तो मतलब कमेंट करती ही करती है। लेकिन मैं उसके बाद औरों को मैं बोल रही हूँ, कमेंट कीजिए, बस ये देखो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े यूट्यूबर है, आप लोग अगर ब्लॉग देखते होंगे तो बड़े बड़े यूट्यूबर को भी देखते होंगे, वो लोग तो एक रिप्लाई तक भी नहीं करते हैं, फिर कैसा लगता होगा। और बड़े बड़े कमेंट रहते हैं हजार, बस वही है, छोटे यूट्यूबर भले व्यूज कम आ रहे हैं, कमेंट्स कीजिएगा तो उसका रिप्लाई भी देंगे, आपस में बात जैसे होने लगता है, फ्रेंडशिप जैसे हो जाता है। बहुत बड़े यूट्यूबर हो जाते हैं, उनको बहुत हज़ारों में कमेंट्स आते हैं, फिर वो कमेंट्स का रिप्लाई नहीं दे पाते होंगे, बिजी हो जाते होंगे, या फिर जो भी हो, मुझे तो वो पता ही नहीं क्योंकि मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ नहीं। लेकिन वही है, छोटी हूँ पर इंसान तो हूँ ना। अगर आप मुझे पसंद करते हो तो कमेंट कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन कमेंट कीजिए, मेरे से बात कीजिए, मेरे से कनेक्टेड रहिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। आज कौन सा डे है? आज है 5 जुलाई। चलिए मिलते हैं 6 जुलाई को। बाय।